नमस्कार। कंधा हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत घूमता और हिलता रहता है, इसलिए कभी-कभी इसमें चोट लगना आसान होता है। कई बार कंधा अपने सही स्थान से थोड़ा खिसक जाता है। इसे कंधा उतरना कहते हैं, क्योंकि पहली बार की चोट ठीक से नहीं भरती या कंधे की मांसपेशियां और लिगामेंट कमजोर हो जाते हैं। जैसे भारी सामान उठाने से, खेलते समय गिर जाने से, अचानक झटका लगने या पुराने समय की चोट भी इसका कारण बन सकती है। जब कंधा कमजोर हो जाता है, तो हल्की सी गलती या तेज हरकत से भी वह फिर से उतर सकता है। तो चलिए आज डॉक्टर रजत जी से कंधा बार बार क्यों उतरता है इस पर चर्चा करते हैं। कंधा बार बार क्यों उतरता है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत जहांगीर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जयपुर। दोस्तों, आज युवाओं में होने वाली एक जो कॉमन समस्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे पास में यूट्यूब और इंस्टाग्राम इस पे बहुत सारे जो यंग एथलीट्स हैं, उनका एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि उनका जो कंधा है वो बार बार उतरता है। और बार बार कंधा उतरने में, जैसे पहली बार वो कहते हैं कि कुछ खेल रहा था और एक बार उतरा, अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि थोड़ा सा कम चोट लगी, उतर गया। पहली बार था वो डॉक्टर साहब से बिठवाया था, फिर खींच के खुद ही बिठा लिया। और उसके बाद में वो देखते हैं कि नींद में भी धीरे धीरे वो जो कंधा है वो उतर जाता है। फिर ऐसा होता है कि जैसे हाथ पीछे की तरफ करते हैं, इस पोजीशन में उतरने लग जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये कंधा है वो बार बार क्यों उतरता है और क्या ऐसा होता है कि पहली बार जब चोट लगती है और क्यों बार बार फिर उतरने लग जाता है। तो दोस्तों, ये है आपके कंधे की स्ट्रक्चर। ये जो कंधा है वो आपका लेफ्ट साइड का कंधा है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये आगे कोरेकोइड प्रोसेस हड्डी है, ये आपकी ग्लिनोइड है, ये ह्यूमरल हेड है, मतलब आपका गोला है, बोल है। ये बोल आप देखें तो बोल का साइज है, ये जो लेफ्ट साइड में जो आपके बोल है इसका साइज है वो जो ग्लिनोइड है इससे नॉर्मली बड़ा है। बाकी सारे जो जोड़ होते हैं उसमें क्या होता है कि जो ये ग्लिनोइड या जो सॉकेट होती है वो बड़ी होती है और जो बॉल होती है वो छोटी होती है, तो उसके अंदर फिट रहती है। लेकिन इसमें ये उल्टा होता है, और उल्टा होने का कारण ये होता है कि इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए आपको। इतना पूरा ऊपर चाहिए, पूरा नीचे चाहिए, पूरा आपका मूवमेंट पीछे चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा मूवमेंट देने के लिए ये इतनी सी छोटी सी जो ग्लिनोइड है इसके ऊपर ये इतना बड़ा हेड रहता है। अब ये जो जोड़ की संरचना है वो इस हिसाब से बनाई गई है कि इसमें मूवमेंट मैक्सिमम रहे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन कर पाओ। क्योंकि आप इसमें से थ्रो भी करना चाहते हो, फास्ट बॉलिंग भी करना चाहते हो, तेज भी चलना चाहते हो। अब ये चीज़ें सब आप करते हो तो मूवमेंट ज़्यादा चाहिए। अब हमेशा शरीर में जो एक्स्ट्रा मूवमेंट आएगा वो हमेशा स्टेबिलिटी की कॉस्ट पे आएगा। मतलब जहाँ पे भी मूवमेंट ज़्यादा रहेगा वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं रहेगी। अब आप इसको कंपेयर करें कूल्हे के जोड़ से, तो कूल्हे का जोड़ ज़्यादा नहीं उतरता है। अगर ये उतरा है एक बार, आप उसको बैठा दोगे तो वो बैठा रहेगा, बार बार रिकरेंट डिस्लोकेशन उसमें नहीं होंगे। पहली बार में कंधा किस किस कारण से उतर सकता है? तो जब पहली बार आपका कंधा उतरता है वो या तो ऐसे इस तरीके से आपका हाथ है उसमें कोई चोट लगी तब उतरता है, या फिर आपको कोई एक्सीडेंट हुआ तब, या आप नीचे की तरफ ऐसे हाथ करके गिर गए तब आपका कंधा उतरता है, या कुछ केसेस में कंधा पीछे की तरफ उतर जाता है जिसमें कि आपको बिजली का करंट लगा, झटका लगा या मिर्गी आ गई। इन सब चीजों के अंदर में भी कंधा कई बार पीछे की तरफ में उतर जाता है। तो ये सब चीजें होती है तब आपका कंधा उतरता है पहली बार में। तो ये जो मैकेनिज्म बैठती है ज्यादातर कंधा उतरने की, वो ये रहती है कि आपका जो हाथ है वो ऐसे पीछे की तरफ में रहता है। तो अब अपन ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, और ये जब बाहर की तरफ में जाता है तो ये ऐसा बाहर जाता है। लेकिन जैसे ही इसको आगे की तरफ झटका लगता है तो ये उतर के और इस कोरेकोइड के यहाँ नीचे आ जाता है। ये कोरेकोइड प्रोसेस है और ये आगे की तरफ में ऐसे आ गया। तो अब मैं इसको ऐसे समझाऊं तो ये पोजीशन यहाँ से पीछे की तरफ हाथ गया और ये जो हेड है ये बाहर आ गया और अंदर आ गया, ये ऐसे आ गया। अब ये पहली बार ऐसे उतरा, अब आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने या तो आपको बेहोश करके, अगर आपको ज़्यादा दर्द हो तो बेहोश करके, या बिना बेहोश करके इसको मैनिपुलेट करके वापस अपनी जगह पे यहाँ बैठा दिया। अब बाकी जगह पे जोड़ पे क्या होता है, वापस बैठा देते हैं तो वो स्टेबल रहता है। लेकिन इस मूवमेंट जो जोड़ है उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होने की वजह से ये स्टेबिलिटी है वो लंबे टाइम तक नहीं रह पाती है, क्योंकि यहाँ से जो आगे की साइड में इसको रोक के रखने वाली जो लेब्रम एक स्ट्रक्चर होती है जो यहाँ पे चारों तरफ में रहती है, वो लेब्रम है, वो फट जाता है और ये यहाँ से नीचे की तरफ में से फटता है। और इस लेब्रम में जो
टूट फूट होती है उसको कहते हैं बैंकार्ड लीजन, जो एमआरआई पे दिखता है। अब ये जो बैंकार्ड लीजन, इसके साथ में हमेशा ही कैप्सूल भी फटता है। तो इस बैंकार्ड लीजन के और वेरिएशन भी हो सकते हैं, जिसमें कि एल्प्सा लीजन, परथेज लीजन, इस तरीके से अलग अलग तरीके के होते हैं। बट जो अल्टीमेटली है, सबकी मैकेनिज्म है वो यही रहती है कि ये इस तरीके से आगे की तरफ में निकल जाता है। अब ये जब पहली बार उतरता है तो ये सिर्फ एक बार जो झिल्ली या कैप्सूल है उसको ही जो है वो तोड़ता है। लेकिन अगर ये किसी कारण से बार बार उतरता रहता है तो ये हड्डी को घिसता रहता है। जितनी बार ये उतरेगा इतनी बार ये हड्डी को घिसेगा, तो यहाँ से हड्डी का लॉस होने लग जाता है और हड्डी घिसने लग जाती है। अब ये जब बाहर निकलता है तो ये पीछे की साइड में भी इंप्रेशन आता है बोन के ऊपर में, क्योंकि ये पीछे की जो हड्डी है वो यहाँ से टकराती है ग्लिनोइड से, तो इसका भी हड्डी का लॉस हुआ और यहाँ से भी हड्डी दबेगी, तो इसको कहते हैं हिल सैक्स लीजन। तो इस हड्डी में भी इंप्रेशन बन जाता है। तो ये ओवरऑल इसकी जो चोट लगी है, कितनी चोट लगी है, एक तो लेब्रम में लगी है, कैप्सूल में लगी है, एक जो पीछे की साइड में हड्डी में ह्यूमरल हेड में लगी, उसको कहते हैं हिल सैक्स लीजन। इसमें ओवरऑल खेल चलता है कि इसका कितना परसेंट एरिया है वो इसके परसेंटेज से कैलकुलेट करते हैं अपन कि कितना परसेंट एरिया है वो अफेक्ट हुआ है। कंधा किस एज में ज्यादा उतरता है? अब जो यंग पेशेंट्स होते हैं, जैसे जिसकी उम्र है 10 से 20 साल या 20 से 30 साल, 30 से 40 साल, 10-10 साल में अगर बांटे, तो अगर कोई जवान आदमी है उसको पहली बार डिस्लोकेशन हुआ 10 से 20 साल में, तो 10 से 20 साल में अगर डिस्लोकेशन हो गया है तो जो इसकी झिल्ली और जो लेब्रम मैंने आपको बताई वो इतनी ज्यादा इलास्टिक होती है, उसकी प्लास्टिसिटी इतनी होती है कि उसमें डैमेज ज्यादा होता है और वो वापस अपनी मूल रूप में नहीं आ पाते हैं। तो यंग पेशेंट्स में 10 से 20 साल में ये देखा गया है स्टडीज में कि 90% चांस है कि आपका कंधा बार बार उतरेगा। 20 से 30 साल में लगभग 70% चांस है कि आपका जो कंधा है वो बार बार उतरेगा, और उसके बाद में एज के हिसाब से हर डिकेड पे कम होता जाता है। जो 30 से 40 है उसमें 50%, उसके बाद में फिर 30%, फिर 10%। तो अगर आपका कंधा है वो 40 के बाद उतरा तो आप समझ लो सिर्फ 10 से 30% ही चांस है कि बार बार उतरेगा। लेकिन यंग जो लोग हैं उनमें जो टिश्यू है वो काफी टाइट होता है और जब वो एक बार उतरता है तो वो वापस अपनी मूल स्वरूप में नहीं आ पाता है। इस वजह से बार बार कंधा उतरता है। तो नॉर्मली ये देखते हैं कि सब लोग इसको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार इग्नोर करते रहते हैं, नॉर्मल समझते हैं, उतर गया कोई बात नहीं, हम गए डॉक्टर साहब बिठा दिया। जब ठीक हो जाते हैं, दर्द चला जाता है, तो फिर सोचते हैं कि किसी हड्डी वाले डॉक्टर के पास चल जाएंगे, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चल जाएंगे, या कोई दवाई खा लेंगे। कई बार बहुत सारे पेशेंट है वो हमें दिखाते हैं साहब ये चूर्ण खा रहा हूं मैं, ये सब खा के वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो रियलाइज ये करते हैं कि ये करने के बाद भी 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद उतरने लग गया, और हर बार जितना पहली बार जितनी मुश्किल से उतरा था फिर वो बिल्कुल आराम से उतरने लग जाता है, क्योंकि वो टिश्यू जो है वो स्ट्रेच होता जाता है और वो थोड़ा सा हाथ लगाया उतर गया। फिर आपने टीवी पे भी देखा होगा कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं वो ग्राउंड पे ही उसको वापस भी बैठा लेते हैं। जो इस तरह की जो हैबिचुअल डिस्लोकेशन है उसमें वो टिश्यू इतना इलास्टिक हो जाता है कि वो अपने आप उतरने लग जाता है, बैठने लग जाता है, उतरने लग जाता है और वापस फिर उसको अपनी जगह सेट भी कर देता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कंधा उतरने से कॉन्फिडेंस लूज होता है, उसके लिए क्या करें? अब कई बार आप कोई मान लो कोई खेल ऐसा खेल रहे हैं जिसमें वो अगर उतर गया तो आपका खेल में पूरा अफेक्ट हो जाए। जैसे कि मान लो कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, अब आप खेलते खेलते आपका कंधा उतर गया और आपका गेम पूरा अफेक्ट हो पा रहा है और आप कभी भी श्योर नहीं हो, आपके कंधे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपकी तो खेल की परफॉर्मेंस ही बिल्कुल डाउन हो जाएगी। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप दूसरे एथलीट से जाएंगे और आप स्पोर्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पेशली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में, तो आप उलझे हैं, दोनों हाथ आपके उलझे हुए हैं, उतर गया तो आपका गेम वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो देखो, अगर आपकी एज 40-50 के बाद है तो हम कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, अगर आपका दोबारा उतरे तो आप ऑपरेशन कराओ। लेकिन यंग पेशेंट्स जिनमें 10 से 20 साल उम्र है, 20 से 30 साल है, इनको हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपका कंधा एक बार उतर गया है तो आपको भविष्य में कभी ना कभी ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों जो सर्जिकल पर्सपेक्टिव है इसका कि इसमें अपन को कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, ये है वो चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड सर्जरी और दूसरी जो सर्जरी होती है वो है लेटार्जी सर्जरी। तो दोस्तों जो सर्जरी से रिलेटेड डिटेल्स हैं उसको जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
तो आज आप लोगों ने डॉक्टर रजत जी से कंधा उतरने के बारे में जाना। अगले एपिसोड में जानेंगे पुनः डॉक्टर रजत जी से सर्जरी के विषय पर। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।